स्वसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण। फिर समझ ले एक बार, उप स्वसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट में ये आपका एक उदासीन यौगिक है, ये आपका उदासीन यौगिक है और इसके ब्रैकेट के बाद यह 3 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्रीस, ट्रीस लिखेंगे। IUPAC नाम करते समय 3 होने के कारण यहाँ ट्रीस लिखेंगे। और इसको देखने पर यह आपकी संरचना जो बन रहा है, यह CH2 तो ऐसे बना रहा है संरचना, CH2 अर्थात 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ऐसे व्यवस्था होगा, ऐसे व्यवस्था होगा। यहाँ आप देखें, यह कार्बन और कार्बन 2 कार्बन है और CH2 4 हाइड्रोजन, ये 2 यहाँ है 2 यहाँ है। इस साइड भी आपका यह NH3 है, NH2, इस साइड भी यह NH2 है। इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं और इसको कार्बन नंबर 2 बोलते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर एमीन है। NH2 को एमीन बोलते हैं, ये आपका एमीन है, यह नाम इसका एमीन है। तो 1 नंबर कार्बन भी एमीन है और 2 नंबर कार्बन पर भी एमीन है, इसलिए लिखेंगे ट्रीस, ट्रीस लिखकर लिखेंगे एमीन, ये लिखेंगे एमीन 1,2, 1,2 और या एथेन एमीन, इसको लिखेंगे। या आपको पहले यह लिख देंगे, यह 2 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन को ट्रीस एथेन पढ़ते हैं, एथेन पढ़ेंगे। और 1,2 अर्थात यह 1 2 बताता है कार्बन नंबर 1 से भी और कार्बन नंबर 2 से भी जुटा हुआ है एमीन। फिर देख लें यहाँ पर, ये जो ट्रीस है 3 है, इसलिए इसको ट्रीस लगा है और ये अंदर उदासीन एक यौगिक है, तो इसका संरचना बनता है। तो इसकी ब्रैकेट वाला संरचना यह बनाया हूँ। तो एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के यौगिक को एथेन बोलते हैं। जब 2 कार्बन हो, सब सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको एथेन बोलते हैं, एथेन। और 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन दोनों पर एमीन है, इसलिए 1,2 एमीन लिखेंगे। उसके बाद यह लिखेंगे, यह कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे। और चूंकि सल्फेट का 3 अणु है, इसका मतलब यह होता है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 हुआ है। इस 3 होने के कारण यहाँ रोमन में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गया। और उसके बाद हम लिख देंगे सल्फेट, सल्फेट यह लिख देंगे, क्योंकि इसको भी आप तोड़ेंगे। यह सल्फेट जो होता है -2 होता है, आगे 3, तो 3 2 6 माइनस हुआ, यह कोबाल्ट है। और जब यहाँ इसकी संख्या 2 होगी तो यहाँ +3 करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन संख्या 3 होगी तभी जाकर बैलेंस होगा। 3 2 6 और 2 3 6, इसलिए कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या 3 हुआ। इस प्रकार इस शुभ ससंयोजिक यौगिक का IUPAC नाम में नामकरण आने पर इसका नाम हो रहा है ट्रीस एथेन 1 2 एमीन कोबाल्ट 3rd ससंयोजिक यौगिक लिख रहा है यहाँ पर। उप ससंयोजिक यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जो रासायनिक यौगिकों का नामकरण में उपयोग किया जाता है, इसके नियमों का। और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लर्न करने के लिए यह ऑर्डर क्रम इधर उधर न हो, IUPAC अपने बच्चों को समझाता हूँ। I का मतलब इंडिया समझ लो, UP का मतलब उत्तर प्रदेश समझ लो,
और एसी का मतलब आंसार कोचिंग सेंटर समझ लो। अर्थात पहले इंडिया, फिर उत्तर प्रदेश, यूपी और फिर आंसार कोचिंग सेंटर। जिस तरह क्रम में इधर उधर ना हो और IUPAC आप नामकरण करें। तो अब की बार यहाँ पर टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, यह IUPAC नाम है। अब इससे हमें फार्मूला प्राप्त करना है। तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और एमीन का मतलब यहाँ अमोनिया से, IUPAC नाम तंत्र में एमीन अमोनिया को बोला जाता है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, पहले यह लिख देते हैं एमीन, एमीन हो गया NH3 और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और आगे टेट्रा है तो टेट्रा लिख देंगे 4। फिर यहाँ देख ले एमीन लिखा है तो यह अमोनिया लिखेंगे NH3, IUPAC नाम तंत्र में अमोनिया को एमीन बोलते हैं और आगे टेट्रा है तो 4। एक्वा IUPAC नाम तंत्र में एक्वा जल को बोलते हैं, इसलिए दूसरे ब्रैकेट में हम H2O लिख देंगे एक्वा। क्लोरिडो, 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 तो क्लोरिडो यहाँ हम लिख देंगे क्लोराइड को। और उसके बाद यह कोबाल्ट है तो कोबाल्ट यहाँ हम लिखेंगे। और उसके बाद यह एक संकुल यौगिक है तो अब उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड लिख देंगे। इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो एक आपको क्लोरिडो हो गया, इसलिए एक ऑक्सीकरण इससे हो जाएगा, हम तो ही यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार टेट्रा एमीन क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का यह फार्मूला हो गया। एक बार फिर समझ ले, एमीन इसको बोलते हैं NH3 को, और टेट्रा मतलब 4 और एक्वा मतलब जल, क्लोरिडो यह हो गया, कोबाल्ट यह हो गया और ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो यहाँ 2 यहाँ है, 1 यहाँ। ठीक, इस प्रकार इस IUPAC नाम का फार्मूला आपका है। समावयी ऐसे यौगिक, रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचनात्मक व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था, दिक विन्यास व्यवस्था भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को समावयी यौगिक कहते हैं। यह भिन्न, उनकी संरचनात्मक व्यवस्था भिन्न होने के कारण इन यौगिकों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण में भिन्नता आ जाती है। जैसे तौर पर यह सामने यौगिक लिखा है, यह एक तरह का उपसंश्लेषित यौगिक है। इसकी 2 व्यवस्था बनेगी, एक व्यवस्था इधर बनाता हूँ, एक इधर बनाता हूँ। यह आपकी संरचना देखेंगे, यह प्लेटिनम है और इसकी आकाशीय व्यवस्था देखेंगे तो दोनों तरफ आपको यह क्लोरीन दर्शा दीजिए और इन दोनों तरफ आपको एमीन दर्शा दीजिए, एमीन दर्शा दीजिए। तो इसको एक तरफ क्लोरीन है, दूसरे तरफ एमीन है इसका आकाशीय व्यवस्था में, इसलिए इसको बोलते हैं समपक्ष समावयव, समपक्ष समावयव, इसको शीश भी बोलते हैं, शीश। इसलिए और इसका दूसरा व्यवस्था आपका यह है, यह प्लेटिनम है और आपको यहाँ क्लोरीन होगा, यह क्लोरीन, यह एमीन हो गया, यह एमीन। इस तरह यह एक समपक्ष नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विपक्ष, विपक्ष समावयव या ट्रांस बोलते हैं। इनकी आप दोनों का, इन दोनों का समपक्ष और विपक्ष शीश ट्रांस का अणु सूत्र एक ही है, रासायनिक सूत्र एक ही है, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था अलग अलग होने के कारण, व्यवस्था अलग अलग होने के कारण इनकी भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इस तरह के यौगिकों को समावयी यौगिक और उस पूरी घटना को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। यह उन्हीं में पाया जाता है जिनके अणु सूत्र समान हो,
संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु किन कणों से बना है उसी को परमाणु की संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले यह माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है। इस जैसे डाल्टन ने बोले कि जॉन डाल्टन नाम था, उन्होंने बोला, इंग्लैंड के निवासी थे, कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात एटम इज नॉट डिविजिबल। जॉन डाल्टन, इस बात के कई वैज्ञानिकों ने परमाणु का अध्ययन किए और उन्होंने पाया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु भाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु आवेशित कणों से बना है, अर्थात चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। एटम इज ए डिविजिबल एंड कंसिस्टेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अर्थात परमाणु भाज्य कणों से बना है और वह आवेशित कण है, अर्थात उस पर धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह है, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। जैसे परमाणु को बाद में पाया गया कि यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो साइन है, चिन्ह है, वह ई लिखकर -1 करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब चार्ज -1 होता है, और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास जो होता है नगण्य, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब होता है न मान, मैंने इतना कम उसका द्रव्यमान है कि इस द्रव्यमान को गणना योग्य नहीं मानेंगे। जैसे तौर पर आप किसी बनिया की दुकान पर जाएं और 501 रुपया के सामान खरीदे, तो 500 रुपया आप देंगे तो 1 रुपया वो नहीं मांगेगा आपसे, तो वो 1 रुपया गणना नहीं मानेगा, वो 500 रुपया ही मानेगा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, इतना कम है कि उसको हम नगण्य मानेंगे। और दूसरा जो आपका पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आपको संकेत पी देते हैं, यह चार्ज है, इसका आवेश +1 है और इसका द्रव्यमान 1 इकाई है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है। इसके अलावा एक तीसरे पार्टिकल्स भी है जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक किए थे। न्यूट्रॉन, इसके लिए उन्होंने बेरिलियम लिया जिसका पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर 9 और एटॉमिक नंबर आपका 5, और जब इस पर अल्फा कोणों की बमबारी की गई तो वह कार्बन बना और साथ में न्यूट्रॉन बना। जैसे यह 9 और 4 13, तो यह कार्बन का हो गया 12, कार्बन का हो गया 12 और 1 13, और यह बेरिलियम हुआ तो यह 4 होता है, बेरिलियम को 4 2 6। इस प्रकार इस न्यूट्रॉन पार्टिकल की खोज हुई और इसका चार्ज जो है न्यूट्रल हुआ, अर्थात इस पर ना धन आवेश का चिन्ह था, ना ऋण आवेश का चिन्ह था, ना यह पॉजिटिव था ना निगेटिव था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। चेडविक ने इसकी खोज की जब बेरिलियम पर अल्फा की अर्थात हीलियम कण की बमबारी की गई तो कार्बन बना और साथ में पार्टिकल बना, यही न्यूट्रॉन हुआ। और इस प्रकार परमाणु मूलतः 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको परमाणु के जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके खोजकर्ता को नाम आपको लर्न करना है तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। ईंटा पर नाचे, इससे यह होता है कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसी खोज करता है जे थॉमसन हो गए, और इस पर का मतलब प्रोटॉन, और इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड, और ना का मतलब न्यूट्रॉन हुआ और इसके खोज करता
ZB। इस प्रकार परमाणु 3 मूल अस्थायी कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब तक जितने तत्वों की खोज हुई है 122 तत्वों में सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो 2 ही मूल कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन एक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और बाकी जितने भी तत्व हैं उनके सभी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आपका ZB। और न्यूट्रॉन को इस तरीके खोजे जब बेरिलियम पर अल्फा को हीलियम भी बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। जो हीलियम भी उतना ही होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 और मास नंबर 4। जब बेरिलियम का मास नंबर 19 है और उसका एटॉमिक नंबर 4 है। जब इसकी बमबारी की गई तो कार्बन बना, इसका मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, और साथ में एक और पार्टिकल बना, उस पार्टिकल का नाम चैडविक ने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन इसलिए रखा कि क्योंकि उस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज था ना निगेटिव चार्ज था, इसलिए उस न्यूट्रल शब्द से न्यूट्रॉन नाम संयुक्ता आबंध सिद्धांत VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, यह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 और यह 4s से ये 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा, यह निकिल आयन के कक्षक, निकिल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से परित्याग कर दिया है, जिससे निकिल आयन हो गया है, तो निकिल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब निकिल आयन के कक्षक निकालना हो, निकिल आयन का कक्षक का आयन कक्षक, तो यह आपका 3d है। 8d का 5 कक्षक होता है, यह d का 5 कक्षक होता है, यह 3d लिखेंगे। 5 कक्षक होता है d का, ऑर्बिटल 1, ऑर्बिटल 2, 3, 4 और 5। तो हुड के नियम से इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, पहले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, और 6वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 7वां इसमें और 8वां इसमें। यह 3d है और 4s इसका, यह 4s का एक कक्षक होता है और 4p का 3 कक्षक होता है। 4p का यह 3 कक्षक हुआ। अब हमको निकिल आयन का sp3 संकरण, sp3 संकरण या संकरित कक्षक, sp3 तो यह वैसे ही रहेगा। 3d 5 कक्षक 1, 2,
3 4 5 ऐसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 और 8। यह उसके बाद लिख रहा है sp_q, अर्थात s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक के बीच संकरण कक्षक बनेगा। ये दोनों को एक साथ यहाँ लिख देंगे और यह 1 2 3 4, तो यह 1 2 3 4 कक्षक एक साथ आ गया। जो यह क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन से उसकी पूर्ति होगी। अब यहाँ उसके बाद लिखेंगे निकिल, यह आयन है। अब इसका जो कक्षक कर रहा है कि उच्च चक्रण बनेगा, तो यह आपका 3D वैसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यह इनमें यह क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। यह क्लोरीन जो है आपको दिख रहा है, यह क्लोरीन 4, इससे दो इलेक्ट्रॉन यह बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु किन कणों से बना है उसी को परमाणु की संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले यह माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है। इस जैसे डाल्टन ने बोले कि पर जॉन डाल्टन नाम था, उन्होंने बोला, इंग्लैंड के निवासी थे, कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात एटम इज नॉट डिविजिबल। जॉन डाल्टन, इस बात के कई वैज्ञानिकों ने परमाणु का अध्ययन किए और उन्होंने पाया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु भाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु आवेशित कणों से बना है, अर्थात चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। एटम इज ए डिविजिबल एंड कंसिस्टेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अर्थात परमाणु भाज्य कणों से बना है और वह आवेशित कण है, अर्थात उस पर धनावेश और ऋण आवेश का चिन्ह है, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। जैसे परमाणु को बाद में पाया गया कि यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो साइन है, चिन्ह है, वह ई लिखकर -1 करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब चार्ज -1 होता है, और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास जो होता है नगण्य, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है न मान, मैंने इतना कम उसका द्रव्यमान है कि इस द्रव्यमान को गणना योग्य नहीं मानेंगे। जैसे तौर पर आप किसी बनिया की दुकान पर जाएं और 501 रुपया के सामान खरीदे, तो 500 रुपया आप देंगे तो 1 रुपया वो नहीं मांगेगा आपसे, तो वह 1 रुपया गणना नहीं मानेगा, वो 500 रुपया ही मानेगा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, इतना कम है कि उसको हम नगण्य मानेंगे। और दूसरा जो आपका पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन को आपको संकेत पी देते हैं, यह चार्ज है, इसका आवेश +1 है और इसका द्रव्यमान 1 इकाई है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है। इसके अलावा एक तीसरे पार्टिकल्स भी है जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक किए थे। न्यूट्रॉन, इसके लिए उन्होंने बेरिलियम लिया जिसका पर एटॉमिक नंबर मास नंबर 9 और एटॉमिक नंबर आपका 5, और जब इस पर अल्फा कोणों की बमबारी की गई तो वह कार्बन बना और साथ में न्यूट्रॉन बना। जैसे यह 9 और 4 13, तो यह कार्बन का हो गया 12, कार्बन का हो गया 12 और 1 13, और यह बेरिलियम हुआ तो यह 4 होता है, बेरिलियम को 4 2 6। इस प्रकार इस न्यूट्रॉन पार्टिकल की खोज हुई
और इसका चार्ज जो है न्यूट्रल हुआ, अर्थात इस पर ना धन आवेश का चिंता, ना ऋण आवेश का चिंता, ना यह पॉजिटिव था ना निगेटिव था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। चैडविक ने इसकी खोज की जब बेरिलियम पर अल्फा की अर्थात हीलियम कण की बमबारी की गई तो कार्बन बना और साथ में एक पार्टिकल बना, यही न्यूट्रॉन हुआ। और इस प्रकार परमाणु मूलतः 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको परमाणु के जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके खोजकर्ता को नाम आपको लर्न करना है तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। ईटा पर नाचे, इससे यह होता है कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसी खोज करता जे थॉमसन हो गए। और इस पर का मतलब प्रोटॉन और इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड, और ना का मतलब न्यूट्रॉन हुआ और इसके खोजकर्ता चैडविक। इस प्रकार परमाणु 3 मूल अस्थायी कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब तक जितने तत्वों की खोज हुई है 122 तत्वों में सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो 2 ही मूल कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन एक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और बाकी जितने भी तत्व हैं उनके सभी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आपका चैडविक। और न्यूट्रॉन को इस तरीके खोजे जब बेरिलियम पर अल्फा को हीलियम भी बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। जो हीलियम भी उतना ही होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको 2 और मास नंबर 4। जब बेरिलियम का मास नंबर 19 है और उसका एटॉमिक नंबर 4 है, जब इसकी बमबारी की गई तो कार्बन बना जिसका मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, और साथ में एक और पार्टिकल बना, उस पार्टिकल का नाम चैडविक ने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन इसलिए रखा कि क्योंकि उस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज था ना निगेटिव चार्ज था, इसलिए उस न्यूट्रल शब्द से न्यूट्रॉन नाम पड़ा।